हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने प्रायिकता के कल 12 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करने वाले हैं 13वां क्वेश्चन। कौन सी प्रश्नावली है? प्रायिकता। चैप्टर कौन सा है? प्रायिकता। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 12 क्वेश्चन कर लिए। आज करने वाले हम 13वां क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 13वां क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13वां क्वेश्चन है पासे वाला और 14वां क्वेश्चन है ताश वाला। अब आप कहोगे कि आप ऑनलाइन आके ताश खिलाओगे क्या? नहीं, आपको पासा पता है? पासा क्या होता है? लूडो खेला कभी किसी ने? लूडो होता है ना, वो पासा होता है जिसमें किसी पर 1 लिखा होता है, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5, किसी पर 6 लिखा हुआ होता है। तो वो पासा होता है और पासे के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? तो प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, तो मतलब एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्यों? आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बचपन में खेलते थे, कोई रबर पर लिखकर 1 2 3 4 5 6, वैसे पासा होता है, उस पर अंक लिखे हुए होते हैं। कितने लिखे हुए होते हैं? 6। कौन कौन से लिखे हुए होते हैं वो इधर लिख लो। 1 2 3 4 5 6, ये अंक लिखे हुए होते हैं पासे पर, लिख दिए। तो अब इसमें प्रायिकता क्या पूछी गई है कि पहले पूछी गई है कि कोई एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी प्रायिकता पूछी गई है आपसे 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या होनी चाहिए। और तीसरी पूछी गई है एक विषम संख्या पूछी गई है। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं आपको सारे बता दूंगा, परिणाम लिखा दूंगा, आपको बस सूत्र लगाना है और उत्तर निकालना है। तो पहले प्रायिकता किसी ज्ञात करनी है? एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब आप एक बार खुद देखो कि अभाज्य संख्या होने के अनुकूल मतलब 1 से लेकर 6 तक अभाज्य संख्या कितनी है? अब 6 तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती, बची 5 3 और 2। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। हमने सबसे पहला चैप्टर बड़ा तो पढ़ लिया था। तो अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है वो आपको ब्रैकेट लिखना है, 2 3 और 5। अब आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? इसी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अतः प्रायिकता किसकी हो जाएगी? पी ई। किसकी प्रायिकता होगी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल किसके? अभाज्य संख्या होने के। तो लिख दो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, लिख दिया। अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम है कितने? 3 है। और बट्टा में हमेशा किसी भी पास से संबंधित प्रश्न आ जाए, एक बार पासा फेंकने वाला, तो नीचे हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। तो लिख दिया हमने 3/6। 3 एकम 3, 3 दूने 6, बराबर आ जाएगा 1/2। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं आपको सूत्र एक ही लिखाऊंगा, आपको बार बार सूत्र नहीं लिखना है। परीक्षा में जरूर लिखना है कि परीक्षा में आपके ओनली सिंगल क्वेश्चन आएगा। मैं इसमें कुछ 22-23 प्रश्न है, सारे प्रश्नों में सूत्र लिखाते आ रहा हूं। तो अब मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा सूत्र नहीं लिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोई किसी भी संख्या दे उसका अनुकूल परिणाम निकालो, कुल परिणाम लिखा हुआ है उसमें भाग दे दो, प्रायिकता आ जाएगी। आप प्रायिकता का सूत्र अनिवार्य रूप से परीक्षा में प्रश्न करते टाइम लिखना जरूर है। तो दूसरा है, आगे दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 2 व 6 के बीच स्थित संख्या। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है 2 व 6 के बीच स्थित संख्याओं के अनुकूल परिणाम। अब आपको ये उत्तरमाला मान सकते हो, ये प्रश्नावली। क्यों? उत्तर लिखा हुआ डायरेक्ट। अब देखो 2 व 6, ये 2 है ये 6, इनके बीच में कितनी संख्या है? 1 2 3। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। अरे कौन कौन सी है? एक तो 3, एक 4 और एक 5। अगर आपको कहे कि 2 या
6 के बीच में, तो 2 जोड़नी है, लेकिन 2 व 6 के बीच में पूछिए, 2 और 6 को गिनना नहीं है हमें, ओनली इनके बीच वाले गिनने हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बराबर प्रायिकता हो जाएगी आपके 3/6 बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक विषम संख्या, तो तीसरा दे रखा है इसमें एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 1, 3 और 5 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 3। आपको यहां पर हमेशा नंबर्स ही लिखने हैं, वो कौन कौन से वो आगे लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको ये भी पता है कि कौन कौन सी विषम संख्या होती है। तो 1, 3 और 5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अतः प्रायिकता हो जाएगी 3/6 बराबर 1/2। ये तो इसमें ओनली 3 क्वेश्चन दिए थे। अब इसमें बनने वाले और क्वेश्चन को मैं ओनली सूत्र कुछ नहीं लिखूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है अभाज्य संख्या नहीं होने की, और एक बनता है भाज्य संख्या होने की। दोनों प्रश्नों के उत्तर हमेशा अलग आएंगे। एक चीज याद रखना, ये क्या क्यों अलग आएंगे वो आप देख लो एक बार के लिए, कि मैं प्रश्न पूछूं कि भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो आप देखो इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी है। भाज्य संख्या 4 है और 6 है। कितनी है, 4 और 6। तो भाज्य संख्या होने का अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 2 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/6 बराबर 1/3। ये तो हो गया भाज्य संख्या होने के परिणाम। अगर मैं पूछ लूं अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या नहीं होने के, तो आप देखो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है। 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 भी नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होने के, तो 1, 4 और 6। याद रखना ये चीज। अब ये मुझसे सर अभाज्य भी कौन है, लेकिन आपको उससे पर्सन से मतलब है। एक भाज्य संख्या नहीं है ना, नहीं है तो गिनना है, फिर 4 और 6। तो अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1, 4 और 6 कितने हो जाएंगे, 3। 3/6 बराबर 1/2। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2 थी, तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी अपने आप ही। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की प्रायिकता होने और नहीं होने का हमेशा योग कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें पूछ रहा है आपको सम संख्या होने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितनी है, 2, 4 और 6 कितनी है, 3 सम संख्या है। कौन की, 2, 4 और 6 बराबर 3 सम संख्या है, तो 3/6 बराबर 1/2 ये हो जाएगी। अगर आपको इसमें पूछ ले पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या 2 ही है। एक तो 1 4 और 1 6 है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 2 हो गई, तो हो जाएगा 2/6 बराबर 1/3। पूर्ण घन संख्या होने की 1 ही है, कौन सी 1 है, तो हो जाएगी 1/6। तो कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं इसमें, लेकिन आपके ज्यादातर प्रश्न आएंगे तो किताब वाले प्रश्न आएंगे, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है, मान लो 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ी 4, 6 और 4, 5 और 6, 3/6। 2 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता ओनली 1 ही है। 3 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, तो प्रश्न को घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आपको तरीका यही रखना है। आपके सामने यही संख्या लिखी हुई, इन्हीं संख्याओं में से प्रश्न आएगा, बस इसमें फेरबदल कर सकते हैं प्रश्नों के। इनसे 12 प्रश्न पास से वाले बाहर नहीं आएंगे, मेरी ये गारंटी है। पास से का जो भी प्रश्न आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा। हम एक सिक्के का प्रश्न भी पढ़ेंगे कि सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के और 1 सिक्के उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बाकी पास से का इनसे 12 प्रश्न नहीं आ सकता जो मैंने बताया है, बस आपको याद रखना है, इन्हीं पासों के नंबर को अच्छे से याद रखना है। अब अगला प्रश्न है 14वां क्वेश्चन, जो है ताश वाला। भाई ताश कैसे खेलते हैं, ताश होती क्या है, ये तो पता ही होगा कि ताश की एक गड्डी होती है, उसमें कुल कितने पत्ते। मैं पहले प्रश्न समझा देता हूँ, ये प्रश्न नहीं बता रहा हूँ 13वां, बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, प्रश्न बाद में बता लेंगे। अब मैं प्रश्न बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छे से। तो ताश की एक गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। आप कहोगे सर 2 जोकर भी हुए, नहीं साहब जोकर ने गिनू अपन कान गिनू है, सिर्फ और सिर्फ 52 पत्ता नहीं गिनू है।
कता पत्ता व्याघ्र है, 52 पत्ता व्याघ्र है। अब 52 पत्ता को एक ही कलर का थोड़ी है, कोनो है ना, तो आपको बताना है कि 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते तो होते हैं हुक्म के, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं लाल पान के, और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। होते हैं नहीं होते? होते हैं ना, क्योंकि ये जो बता रहा हूं ना मैं इनसे अगले के 2-3% सरल हो गए, इसलिए इसको अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। अब आप देखो इसमें कितने इक्के होते, इसमें इन चारों संख्याओं में कुल इक्के कितने होते हैं? तो 4 तो इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? 4। 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, और 4 गुलाम होते हैं। वैसे तो सभी पत्ते 4-4 होते हैं, लेकिन ये पत्ते इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनके क्या हो, चित्र बना होता है, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब आपको पूछ ले कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, अब आप बताओ कि तस्वीर वाले कुल पत्ते होते कितने? एक तो होता है बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते एक में होंगे तो 4 में कितने हो जाएंगे? तो तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 12 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 चौके 12 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं तस्वीर वाले पत्ते? 12 पत्ते। अब पूछ ले लाल पान, लाल के पत्ते, लाल के पत्ते कितने होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। आप कहोगे नहीं सर 13 ही है, लेकिन वो लाल पान के 13 होते हैं। अब ईंट का कलर भी कैसा होता है? लाल होता है, और लाल का भी, लाल पान कलर कैसा? लाल होता है। तो लाल रंग के, यहां पर रंग लिख सकते हो आप, यहां पर लिख सकते हो आप काले रंग के कितने होते हैं? ये भी 26 होते हैं। अब आप कहोगे सर मत खेलना नहीं है, वहां काली खोल दो, लाल खोल दो। ऐसा नहीं करना है। लाल रंग के, काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, क्योंकि चिड़ी भी कैसी होती है? काली होती है। बस हुक्म कहते हैं इसको। बाकी ये चीज है, ये आपके आगे वाले 2 क्वेश्चन में अच्छे से काम आने वाली है। ये इतनी सी चीज है, लेकिन आगे वाले सारे प्रश्नों में काम आने वाली है। ईंट के पत्ते, लाल के पत्ते, इक्के, हुक्म के बादशाह, ये सारे तस्वीर वाले पत्ते काम आने वाले हैं। इनसे शायद बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, हमने सब बंटवारा कर दिया। अब जो 12वां क्वेश्चन है, इसका ये तो आपको समझाने के लिए। अब 12वां क्वेश्चन में पहला प्रश्न पूछा क्या गया है? तो ताश के कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो अच्छी तरह से फेंटी जाती है गड्डी को, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि 52 पत्ते हैं। अगर पहला प्रश्न पूछा गया है लाल रंग का बादशाह होना, क्या पूछा गया है? लाल रंग का बादशाह होना। तो आप बताओ लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, आप बताओ। अब मैंने कहा लाल रंग के पत्ते होते कितने? 26। तो लाल रंग के बाद से कितने होंगे? अब बादशाह तो लाल एक होता है, लेकिन लाल रंग के कितने हो जाएंगे? 2 बादशाह हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, बार बार कह रहा हूं, आपको डायरेक्ट करना है। आपको लिखना है प्रायिकता लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या कुल ताश की गड्डी में कुल पत्ते, या लिखना चाहो तो लिख दो लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम बट्टा ताश में कुल पत्ते। या फिर आपको जरूर नहीं है लिखो, आप लिख सकते हो ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम भी लिख सकते हो। तो लिख दो आप क्या है 2/52 बराबर 1/26। ये इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। 13वां क्वेश्चन है क्या? 14वां क्वेश्चन का दे रखा आपको। वो 14 क्वेश्चन था, हमने लिख दिया गलती से 12वां शायद। तो 14वां क्वेश्चन है हमारा के तस्वीर वाला पत्ते होने के अनुकूल परिणाम। मैंने आपको कहा भी था तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3। एक में होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 12 पत्ते। कौन कौन से?
गुलाम, बेगम और बादशाह। 3 हुक्म के हो जाएंगे, 3 चिड़ी के, 3 लाल के और 3 हुक्म के। कितने हो जाएंगे? 12 पत्ते। तो प्रायिकता में डायरेक्ट लिख रहा हूं की बार, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/52। इसमें 4 का भाग जाता है, 4 का भाग इसमें जाता है 3 बार, 4 का भाग इसमें जाता है 13 बार। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमारा, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लिखना है आपको लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। अब आप बताओ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? खुद बताओ। लाल रंग के पत्ते 3 और 3 कितने हैं? 6 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 6 पत्ते। हो गए 6 पत्ते। तो आप प्रायिकता देखो, 6/52। 2 का भाग जाता है इसमें 3 बार, 2 का भाग जाता है इसमें 26 बार। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा आपको तरीके से करने परीक्षा में। मैंने बार बार इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सूत्र एक ही है, ई के अनुकूल परिणाम या घटना के अनुकूल परिणाम, पट्टाकुल परिणाम, इसलिए मैं बार बार सूत्र नहीं बता रहा हूं, आपको सूत्र लिखने हैं इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा दे रखा हमारा पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, पान समझ जाओ आप, लाल पान, गुलाम होने के अनुकूल परिणाम। तो पान का गुलाम हुआ करता है, एक ही वह तो एक हो जाए, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/52। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। आप बताओ हुक्म का पत्ता कितना हो जाएगा? हुक्म का कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ता होते हैं। तो 13 पत्ता हो गया। अब 13 पत्ता हो गया तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 13/52 बराबर 1/4। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका छठवां क्वेश्चन दे रखा है और लास्ट क्वेश्चन है, एक ईंट की बेगम। तो आप लिखो ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? ईंट की बेगम कितनी होती है? एक ही होती है। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/52। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, आपको ये सारे प्रश्न इसी प्रकार लिख के करने। क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न में अगर इतने प्रश्न आ जाए तो बार बार आपको सूत्र लिखना भी नहीं है, ठीक है। वैसे एक प्रश्न आएगा नहीं, आपको छोटा सा क्वेश्चन देगा, 2 या 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, इतना बड़ा नहीं आएगा। लेकिन आपको ये लाइन लिखना जरूरी है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। परिणाम मतलब कितने पत्ते हैं? वो 6 हो गए, इसमें 12 पत्ता थे, इसमें अनुकूल बना पान का गुलाम। भाई लाल पान गुलाम तो एक ही है ना पूरा 50 की में, तो 3 आ गया, 1 आ गया है। नीचे हमेशा कितना आएगा? 52 आएगा। ईंट की बेगम तो एक ही है, तो ईंट की बेगम कितनी होगी? 1 होगी, तो 1/52 हो गई। हुक्म का पत्ता, हुक्म का पता है 13 पत्ते हैं, तो 13/52 आ गया। तो असास की गड्ढे में आपको कैसे प्रश्न पूछ सकता है? मान लो के दिया 10 लाख होने के अनुकूल परिणाम, 10 लाख कितनी है? 4 है, तो 4/52 पूछ ले आपको। मतलब इक्के होने के अनुकूल परिणाम, इक्का कितना है? 4 है, 4/52 पूछ ले। हुक्म का इक्का होने के अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, तो 1/52। तो आप एग्जाम्पल कैसे भी प्रश्न बना सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। आप आपके लिए 2 प्रश्न करवाए थे, आगे भी ऐसे ही प्रश्न है। ताश की गड्डी वाले प्रश्न हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन अलग अलग है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। खराब बल्ब वाले हैं, अच्छे बल्ब वाले हैं, प्रश्नों की संख्या वाले हैं, चिट वाले हैं, बड़ी बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो। लेकिन मैं जो एक प्रश्न आए हुए हैं किताब वाले, वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए वीडियो 1 या 2 एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो था, आगे भी शायद 1 या 2 वीडियो बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं आज। तो तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।